था वो मेरा कांधा पकड़ के कहते थे हमारी मजलिस का पढ़ोगे। कई साल के बाद मैं मस्कत नहीं जा सका, लिहाजा मुझे ये मौका मिला कि मैं मुजफ्फरनगर की फिर से एक मरतबा, बहुत दिन के बाद इसी मजलिस में आया हूँ, बहुत दिन के बाद फिर से एक मरतबा मैं आपका शरीक अज़ा हो सकूँ। लिहाजा आज मैं ये लफ्ज़ आप पर बल्कि सब पर जाहिर करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद के दो मकतबे फ़िक्र हो चुके हैं। कुछ लोग सिर्फ पढ़ना ही जानते हैं और कुछ लोग समझना जानते हैं। मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कहूँगा, आप ज़्यादा ज़ोर से सुनिएगा। जब जनाब ज़ैनब ने देखा कि इन लोगों ने तो कुरान पढ़ पढ़ के दीन को पामाल कर दिया, शरीयत को ख़त्म कर दिया, नवाज़े रसूल को ख़त्म कर दिया, कुरान भी पढ़ते रहे, दीन को ख़त्म भी करते रहे, तो जनाब ज़ैनब ने सोचा मैं अंदाज़े तबलीग बदल दूंगी। अब मैं वो मदरसे नहीं बनाऊंगी जिसमें कुरान बताया जाता है, अब मैं वो मजलिसें ईजाद करूंगी जिसमें कुरान समझाया जाता है। उन्होंने तबलीग इस्लाम में बुनियाद डाल दी मजलिसों की। मजलिस में मौलवी मिंबर पे आया, उसने कुरान पढ़ा, आयत पढ़ी, उसका शान नुज़ूल पढ़ा, उसकी तफसीर पढ़ी, कुरान समझाया जाता है। ये मुजफ्फरनगर है और मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मजलिसें न होती तो दीन घर घर न पहुँचता। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। मदरसों में 300 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाए जा सकते। कोई ऐसी जगह तो हो जहां सारे आ जाए, कोई ऐसी जगह तो हो जहां सारे आ जाए। इन मजलिसों का एहसान पब्लिक पे कम, मौलवियों पे ज्यादा हुआ है। मौलवियों पे बहुत हुआ है और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मौलवी मालदार हो गए मजलिसों की वजह से। मौलवियों का एहसान जनाब ज़ैनब का ज्यादा है, इसलिए कि अगर ये दीन यहाँ से न पहुँचता तो मौलवी को घर घर जाके दीन पहुँचाना पड़ता। जनाब ज़ैनब ने मौलवियों को दर दर की ठोकरों से बचा लिया। तुम कब तक जाते रहोगे? सुबह से शाम तक अगर तुम घर घर तबलीग करने गए भी तो आखिर कितने लोगों से मिल लोगे? एक शहर में जाओगे 30 घर, 20 घर, 25 घर, कहीं चचा मिला खालू न मिला, कहीं दादा मिला पोता न मिला। इमाम हुसैन ने कहा वहां क्या जा रहा है, मेरे नाम पे फर्श बिछा दे, पूरा मुजफ्फरनगर सिमट आएगा। सब यहीं आ जाएंगे। अब चचा को भी सुनाना, भतीजे को भी सुनाना। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि दुश्मनी अज़ा को समझ लेना चाहिए कि हमारी मजलिसों को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। इसलिए कि हम अपनी मजलिसों में माजी भी लाते हैं, मुस्तकबिल भी लाते हैं। माजी की शक्ल में बुजुर्ग आए हैं, मुस्तकबिल की शक्ल में बच्चे आए हैं। जुमला है ये, खुदा के कसम। हर बाप को देखिएगा अपने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ जा रहा होगा। कहाँ जा रहा है? मजलिस में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मजलिस में जा रहा हूँ। दादा ने पोते का हाथ पकड़ा है, भाई तू खुद चला जा, इस पोते को क्यों ले जा रहा है, इस बेटे को क्यों ले जा रहा है? तो दुश्मन को खबर तो रहे कि उस मजलिस को कौन मिटाएगा जिसके वारिस दादा के साथ आए हैं। हम अपनी मजलिसों में अपने बच्चों को लाकर साबित करते हैं कि अब दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां बाप फख्र से अपने बच्चे को लेके जाएगा। होटल में अपने बच्चे को ले जाएगा, किसी क्लब में अपने बच्चे को फख्र से ले जाएगा? नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता, सड़क पे नहीं ले जा सकता। मगर वाहरे मजलिस हुसैन अपने बच्चों को फख्र से लाता है ताकि पता चले कि अवाम का मजमा और है, इमाम का मजमा।
फर्शे अज़ा हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया था, आज हमारे पास है। दुश्मन कैसे मिटाएगा आजादारी को जिसका मुस्तकबिल फर्शे अज़ा पर बैठा हो। हमारा अलम गिरे तो गिरे कैसे, इसलिए कि जाने वाला जा भी नहीं पाता कि आने वाला संभाल लेता। जाने वाला जा भी ना पाया, आने वाला संभाल लेता। हम इन मजलिसों से अपनी जिंदगी वाबस्ता रखते हैं, अपनी नस्लें वाबस्ता रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, अगर इमाम हुसैन की मजलिसें न होती तो किसी मजमे पे जमाने को यकीन ना आता। जुमला बहुत बड़ा था मगर रायगा चला गया। किसी मजमे पे यकीन नहीं आता। जब भी कहीं मजमा पढ़े तो माओं को देखना, वो अपने बच्चों को घर के अंदर कर लेंगी, बेटे भीड़ हो रही है बाहर मत जाना। मगर जब मजलिस हो तो बच्चों को भेजेंगी, बेटे अच्छे लोग आ गए बाहर चला जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने भरोसा बना दिया है, तुमने इत्मीनान बना दिया है, तुमने यकीन पैदा करा दिया है। ये मजमा नहीं है खुदा की कसम, ये मजमा नहीं है। जहां 30 घर हैं वहां भी 1000 दिखाई देते। दुनिया हैरान है, आ कहां से गए? दुनिया हैरान है, आ कहां से गए? आने वाले को छोड़, ये देख बुलाया किसने है। ये हर किसी के बुलाने पर नहीं आते। 9 तारीख के बाद भतेरे इनविटेशन बटेंगे, शादियों में जाके देखना 900 बटेंगे, 400 आएंगे। यहाँ 100 भी नहीं बटे, 1000 आएंगे। सैकड़ों इनविटेशन मेज पर सड़ जाते हैं। आदमी ये सोच के नहीं जाता कि अभी तो यार ड्यूटी से आए, थके हुए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं कोई इस्तकबाल करने वाला भी मिले ना मिले, लिहाजा नहीं जाते। मैंने कहा ओहो, इसके मतलब ये हुआ कि रिश्तेदारों में नहीं जाते थकने के बावजूद, मगर आजादारी में आते हैं थकने के बावजूद। अभी कल तो गए थे, परसों तो गए थे, वहां तो सुन रहे थे, अब यहाँ फिर सुन रहे। बार बार सुनने का मतलब क्या है? बार बार सुनने का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं मजलिसों पर, ये बार बार मजलिसें क्यों हो रही है? मुझसे क्यों पूछते हो बार बार? जनाबे अबू तालिब ने एक दिन दावत की, सब आए, उठ के चले गए। लोगों ने बात नहीं सुनी, रसूल अल्लाह की बात नहीं मानी, कहा कल फिर बुलाओ। मजलिस तो हो गई है, कल फिर बुलाओ, परसों फिर बुलाओ। अबू तालिब बार बार क्यों बुला रहे हो? जब तक दुश्मन न मान ले बार बार करना। जब तक दुश्मन ना मान ले बार बार करना। हम तो ये बार बार क्यों कर रहे हैं? मैं थोड़ी सी देर रसूलुल्लाह पे आने वाला हूं, बस 1-2 जुमले और रह गए। ये बार बार क्यों कर रहे हो? एक लफ्ज और है, अरे क्या मिलता है इन मजलिसों से? जो मिल गया है वो संभाला नहीं गया, जो मिल गया है वो संभाला नहीं गया। यहाँ क्या देख रहा? ये तो मजलिस है, इमाम हुसैन का घर है। एयरपोर्ट पे देखना इस पासपोर्ट की कितनी इज्जत है। जब पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने रख के बच्चा कहता है कि मैं शिया कौम का बच्चा हूं, मेरे यहाँ आतंकवादी नहीं होते। ये आजादारी है, ये आजादारी है। तुम्हारी गारंटी कभी मालदारी ने नहीं दी है, आजादारी ने दी है। अमेरिका ने बहुत चाहा है कि ये माशरा बदनाम हो जाए, इस पे आतंकवाद के ठप्पे हो जाए। अब भी इजराइल पैसे फेंक रहा है कि शियों को आतंकवादी कह दिया जाए, मगर ये हर मुहर्रम में उसका मंसूबा फेल करते हैं और ये सड़कों पे आ जाते हैं, उसके मीडिया से कहते हैं हम सर कटाने वाले के साथी हैं, सर काटने वालों के साथी नहीं है। जुमला है ये खुदा के कसम।
ये जो मजमा है, इस पे ऐसा जुमला कह देना कि साहब क्या मिला मजलिसों से। मैंने कहा जो कुछ मिल गया संभाल कर रख, जो कुछ मिल गया है संभाल के रख। उतनी गारंटी तेरी मालदारी ने नहीं ली है जितनी आजादारी ने ले ली है। इसलिए कि घर में जीना और है, सबके लिए जीना। अब जो जुमला आ रहा है, लूट के जीना और है, लुटा के जीना। जुमला आया खुदा की कसम, अगर इमाम हुसैन न होते, जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा आजादारी का, अगर इमाम हुसैन न होते तो माल जमा करना तो आता, तबर्रुक बांटना ना आता। तबर्रुक बांटना कभी नहीं आता। ये शौक तो सबको था, चलो दिल्ली कमाएंगे, चलो बंबई कमाएंगे, चलो सऊदिया कमाएंगे, चलो कुवैत कमाएंगे। लेकिन जब मुहर्रम आया तो सब स्टेशन पे नजर आए। मैंने कहा अब क्यों आ गए? कहा अब तक जमा करने जा रहे थे, अब सबको इकट्ठा करके खिलाने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रह गई ये बात कि कितने दिन से मजलिसें कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूं, तुम इसीलिए तो नहीं कर रहे हो कि माल बच जाएगा। इनसे पूछो ये बांटते बांटते फकीर हो गए क्या? अरे क्या जुमला है ये बांटते बांटते फकीर हो गए? अब तक तो हुए नहीं। जिस घर में एक दफा मजलिस शुरू हो गई उसमें ऐसा हुआ ही नहीं कभी तबर्रुक न बटा हो। इसका मतलब ये हुआ कि दौलत का मिजाज और है, बरकत का मिजाज और, बरकत का मिजाज और है। ये जब सामना हो जाएगा, लापता के खुद से जब सामना हो जाएगा, उर्मिला का बस एक पल में लापता हो जाएगा, उर्मिला का बस एक पल में लापता हो जाएगा। अब्दुल्ला कायदा शब्बीर का सारी दुनिया में पढ़ते रहो, कायदा शब्बीर का सारी दुनिया में पढ़ते रहो, वरना ये सारा जहां अल कायदा हो जाएगा। करेगा कौन? इस मजमे की हकीकत बयान करेगा? ये माल को अमाल से मिला देते हैं, ये माल को अमाल से मिला देते हैं, ये दौलत को बरकत बना देते हैं, दौलत को बरकत बना देते हैं। मैंने इस मजमे का चैलेंज कबूल किया है। इनकी निगाह दौलत पे नहीं होती, बरकत पे होती है। मेरा क्या जुमला था जो रायगा गया है? इनकी निगाह दौलत पे नहीं होती, बरकत पे होती है। जिसकी निगाह दौलत पे होती है वो इकट्ठा करता है, और जिसकी निगाह बरकत पे होती है वो बांटता है। उसे पता है कि दौलत को जवाल है, बरकत को जवाल नहीं है। यही वजह है कि बारात में पूछा जाता है कितने आदमी लाओगे, चुड़ियाने में नहीं पूछा कितने आएंगे। किसी ने पूछा कितने आएंगे, मैं इतना सारा मजमा बैठा है, एक एक आदमी को गवाह बना के कहता हूं, तुम 10 बजे से आए हो, 11 बजे से आए हो, 12 बजे से आए हो, 1 बजे से आए हो। कोई आदमी ये कह सकता है कि उसे खाना नहीं मिला? क्या खिलाने वाले को पता था कि कितने आ जाएंगे? जहां ये पता ही नहीं हो कि खाने वाले कितने आएंगे, उसने अपने घर में ये नियत करके पकाया है, मौला पकाया मैंने है, बरकत देना तेरा काम है। पकाया मैंने है, बरकत देना मेरा काम है। एक घर में 10 आ रहे थे, 10 जा रहे थे। मैंने उससे बुला के पूछा तुझे पता है अब तक कितने खा गए? कहा मौलाना कुछ पता नहीं है। मैंने कहा पकाया कितना था? कहा कुछ पता नहीं है, बस मैंने तो चंद लोगों के लिए इंतजाम किया था, और मालूम हुआ इतने सारे आए और आके खा के चले गए। इसी को तो बरकत कहते हैं। और किसे बरकत कहते हैं? जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। मैंने दौलत की देगे उलटते देखी है, नियाज के कूड़े पलटते नहीं देखे।
न्याज दिलाना मेरा काम है। मेरा काम तो सिर्फ न्याज दिलाना है। 2 देगचे रखे थे, 7 गांवों के आदमी खा गए। ये त्रियाले से आया, ये तिस्सा से आया, ये जौली से आया, ये मोरने से आया, ये मवाने से आया, ये मुजफ्फरनगर से आया, ये मुरैनी से आया। सब एक घर में खा के चले गए। इसने ना आदमी गिने ना खाना कम पड़ा। मैंने कहा ये हुआ तो हुआ कैसे? जनाबे अबू तालिब ने कहा मैं बताऊंगा। मैंने आदमी बुलाए थे 40, खाना बनाया था 13 का। जब सब खा गए खाना वही के वही रहा। मैंने अपने लोगों को पहले ही यकीन दिला दिया था कि अगर मासूम साथ में हो तो बरकत ही बरकत है, दौलत नहीं है। सिर्फ 13 आदमियों का खाना बनाया था दावत सुलशीरा में। 13 आदमियों का बुला के 40 बुलाए और खाओ, और उन्होंने भी खाया, खा के चले गए। फिर जो देखा तो देर में उतना ही था। अबू तालिब ये चमत्कार हुआ कैसे? कहा इसी को तो मैं अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि जहां मासूम की शिरकत होती है वही बरकत होती है। अरे क्या हसीन जुमला था ये। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारी हिम्मतों को कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारी अजमतों को कोई मान नहीं सकता। तुम्हें खुद पता नहीं है दुनिया तुम्हारी मालदारी से नहीं घबरा रही है, अदादारी से घबरा रही है। क्या बिगाड़ा है किसी का किसी ने, मगर फिर भी घबराहट होती है। 2 चीजों से घबराहट होती है, एक अज़ादार से और एक अलम से। और 2 ही चीजें पहचान है, एक अज़ादार और एक अलम। अज़ादार हुसैनियत की पहचान है, अलम कौम की पहचान है। मैंने एक बुजुर्ग का कांधा पकड़ के कहा कि जुलूस तो ले जा रहे हो मगर ये अलम को आगे आगे क्यों ले जा रहे हो? का अलम ही तो बताएगा कि ये वफादारों की कौम है, गद्दारों की कौम नहीं है। ये वफादारों की कौम है, गद्दारों की कौम नहीं है। इसलिए अलम को हम आगे रखते हैं कि ये वफादार का अलम है। हम अलम को आगे इसलिए रखते हैं कि हमारी अलामत बनेगा। यही वजह है कि जब अलम सड़कों पे आता है तो 2 काम होते हैं। एक बच्चा गांव के अलम के पास आ जाता है और एक बच्चा दरवाजा बंद करके घर के अंदर पता चल जाता है। इसका मतलब यह है कि अलम निकलते ही बता देता है कि गद्दार की नस्ल कहाँ है, वफादार की नस्ल। मैं मजलिसे पढ़ने का आदी हूं मगर लाइव मजलिस। लाइव का मतलब जो हो रहा है उसे सामने से जाहिर करो। जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने जाहिर कर दिया। अब एक जुमला कि कुरान को पढ़ने वाले तो बहुत हैं, कुरान को समझने वाले कहां से लाओगे? और अगर कुरान को समझ लिया होता तो दीन हाथों से जाता ही नहीं। दीन हाथों से गया ही इसलिए कि कुरान समझा नहीं। मैंने क्या कहा था कि मदरसे अलग अलग हैं। कुरान के पढ़ने वालों के मदरसे अलग हैं, समझने वालों के मदरसे अलग हैं। अगर तुम बेदार हो गए तो मजलिस हो जाएगी। यही वजह है कि 56 मुल्कों में सन्नाटा। अब आप बेदार नहीं है। आखिर वो मदरसे तो हैं, सारे कुरान पढ़ने वाले हैं कि नहीं? तुम तो जानते हो सऊदी अरब से लेकर सबको सारे कुरान पढ़ने वाले ने सबका दावा यही है हम कुरान वाले हैं, हम कुरान वाले। तो फिर हिमायत क्यों नहीं करते? सन्नाटा क्यों है? शजाअत क्यों नहीं? दिलेरी क्यों नहीं? पता चला कुरान का पढ़ने वाला और है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मजलिस में हंगामा होना है। अभी तो वो बात भी आनी है जिसके लिए मैंने ये छेड़ा है। सवाल ये पैदा नहीं है क्यों बैठे रह गए? एक मुल्क निकल के आया अकेला, तुम अकेले क्यों चल दिए? तो फर्क तो पता चले पढ़ने वालों में और समझने वालों में। जुमला कह रहा हूं, फर्क तो पता चले समझने वालों में और सुनने वालों में। मैंने कहा तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। हमारे कुछ शिया भी तो हैं जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं और ज्यादा पढ़ते ही उसका आलम यह हो जाता है कि मातम सुस्त हो जाता है, हल्के से बाहर निकल जाता है। वो इल्म ही क्या है जो तुम्हें हुसैन से दूर
चलने लगे। मौला सबको देख रहा है, किनारे किनारे कौन है, बीच में कौन है। मुतवक्किल की वजूद ने खजाने खोले, फिक्र जहनों की जसारत ने खजाने खोले, लो फकीरान फजीलत ने खजाने खोले, फिर सऊदी की हुकूमत ने खजाने खोले, करके मुखलिस इन्हें बदहाल बना दो मौला, ये लुटेरे इन्हें कंगाल बना दो मौला। बीबी नफरत करे ईमान भी लानत भेजे, सूरह दहर भी रहमान भी लानत भेजे, ऐसे हाफिज है कि कुरान भी लानत भेजे। सूरह कैफ की तफसीर इन्हें याद नहीं, आयतें याद है, शब्बीर इन्हें याद नहीं। नारे हैदरी, ये हकीकत है कि नहीं? मैं एक लफ्ज आलम इस्लाम से कह रहा हूँ आजकल अपनी मजालिस में, और इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अजीम मजमा भी उससे मुतासिर हो जाए और वो देखे कि हकीकत क्या है। अगर कुरान समझ में नहीं आया तो अखबार तो समझ में आ रहे हैं। जाके पूछो इन 56 मुल्कों से कि तुम्हें क्या हो गया था। बच्चे लुटते रहे, तुम बैठे रहे, घर उजड़ते रहे, तुम बैठे रहे। कहाँ गई वो दौलत, कहाँ गई वो फौज, कहाँ गई वो यारी, कहाँ गई वो दोस्ती। किस दिन के लिए तुमने सुपर पावर से हाथ मिलाया था? क्या इस दिन के लिए कि इस्लाम के ऊपर बम गिरते रहे और तुम बैठे रहो? इनका बैठा रहना इस बात का सबूत था कि कोई ना कोई फर्क तो है। मैंने ईरान से पूछा, तू अकेला क्यों निकल पड़ा, तुझे नहीं निकलना चाहिए था? कहा मैंने तो करबला का अंदाज तुम्हें सिखाया है। अब आपका बेदार होना बहुत जरूरी है। मैंने तो करबला तुम्हें समझाई है। मैंने कहा कैसे समझा दी? कहा कल तक दुनिया हमसे पूछ रही थी कि अकेला हुसैन क्यों करबला गया, अभी तुम इनसे पूछना अकेला ईरान क्यों फिलिस्तीन गया। नहीं, वो जुमला नहीं आया जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं नहीं समझा। कहा अब पूरी करबला समझ में आ गई ना। कल लोग कह रहे थे यजीद कैसे झूठा हो जाएगा, उसके साथ तो बहुत कसरत है। आज इजराइल को देख ले, कितने लोग साथ हैं, कितने लोग साथ नहीं है। मैंने कहा फिर भी तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था। कहा हम मर जाएं, मिट जाएं, माल खत्म हो जाए, ईरान का नाम और निशान न रहे, फिर भी तारीख में यह जुमला जरूर रह जाएगा कि हिमायत इस्लाम पर एक मुल्क आगे आया था, उसने जान माल आबरू लुटाई थी और यह साबित कर दिया था कि कर्रार की नस्लें कहाँ है, फर्रार की नस्लें। ये तो पता चला कम से कम। कुरान के पढ़ने से कोई मसला हल नहीं होता। अगर तुम कुरान को दिन रात पढ़े जाओ तब भी कोई फायदा नहीं है। कुरान के मकतब फिक्र में सबसे बड़ा फायदा होता है कुरान को समझने का। और मैं तुमसे कहता हूं कि किसी जाकिर में कोई दम नहीं होता। दम होता है तो कुरान में होता। तुम्हारा बार बार मजलिसों में पलट के आना इस बात का सबूत है कि आज भी जनाबे ज़ैनब की रखी हुई बुनियाद ही इस्लाम है। तुम किसी जाकिर के दम बलबूते पे नहीं आ रहे हो, मजलिस के दम बलबूते पे। तुम्हारा बार बार पलट के आना इस बात का सबूत है कि रूह इस्लाम जनाबे ज़ैनब ने आज़ादारी में रखी। क्या जुमला था, रूह इस्लाम जनाबे ज़ैनब ने आज़ादारी में रखी। चलिए अब थोड़ी सी देर बासा, वो परवरदिगार वो है जिसने उम्मीयीन में रसूल भेजा। क्या कहा? होवा और अल्लज़ी, वो है। ये वो है क्या मतलब का? इसका मतलब ये होता है कि जब ज़ात मकामी इफ्तिखार में आ जाए तब ये जुमला कहा जाता है, अरे वो तो वो हैं। मैंने कहा था कि रसूल अल्लाह को सुनने वाले कैसे हैं, रसूल अल्लाह को सुनने वाले कैसे हैं? तो वो तो वो है। इसका मतलब अल्लाह रसूल को भेजकर नाश कर रहा है कि मैं ऐसा खुदा हूं जिसने ऐसा रसूल भेजा है।
खुदा तुम्हें सलामत रखे, ऐसा रसूल भेजा। अब जरा मुतवज्जे हो जाइएगा, जब खुदा भेजकर नाश कर रहा है तो हमें हासिल करने पर कितना नाश करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बात पूरी नहीं हुई। वो मुकद्दस होकर भेज के नाश कर रहा है, हम गुनहगार होकर। हमें हमारा तो मुकद्दर है कि हमारी उम्मत में रसूल है। फिर रसूल अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? बासा हमने भेजा है, इसका मतलब नबी कोई और नहीं भेजता। क्या जुमला, हम भेजते हैं। बासा का लफ्ज बताता है कि परवरदिगार आलम ने भेजा। वो वही परवरदिगार है जिसने रसूलों का सिलसिला दीने हिदायत के साथ भेजा है और हक के साथ भेजा है। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने ये लफ्ज कर करके भेजा, इस बात का सबूत दे दिया कि किसी और तरफ का पैगंबर नहीं है, हमारी तरफ का। मैं 2-4 मिनट पढ़ूंगा, इसको ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मुतवज्जे रहिएगा। भेजा किसका? फिल उम्मीहीन, उम्मीहीन में भेजा। अब एक लफ्ज है जो तुम्हें और मुझे एक करना चाहिए, मुतवज्जे रहिएगा। फिल उम्मीहीन, उम्मीहीन में भेजा, इसका मतलब जिनमें भेजा वो और हैं, जिसे भेजा। यही तो मुजफ्फरनगर है, यही तो मुजफ्फरनगर है जो सुनना जानता है। जिनमें भेजा वो और है, जिसे भेजा वो और है, उम्मत और है, मोहम्मद और है। लाखों सलाम हो, लाखों करोड़ों सलाम हो रसूल बरहक पर। किनमें भेजा? जिनमें भेजा वो और है, इसका मतलब उम्मत और है। थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए 28 तारीख का हक अदा कर दीजिएगा। एक खतीब हाथ जोड़ के कह रहा है 28 तारीख का हक अदा जब ही होगा जब आप रसूल को सुनेंगे। उम्मत और है, मोहम्मद और है, इसका मतलब ये कि जो वहां से यहाँ आए वो और हैं, जो यहाँ से वहां जाएंगे। नहीं, अभी मेरा मजमा मुकम्मल मेरी मुराद को नहीं समझा है। अब तो तुम्हें जान लेना चाहिए कि जन्नत जाने वाले और हैं, जन्नत से आने वाले। क्या जुमला आया है, क्या जुमला आया। जन्नत को जाने वाले और हैं, जन्नत से आने वाले और हैं। शायद मेरा मजमा बेदार हो जाएगा, इसीलिए जनाब फातिमा ने कई मर्तबा घर में दस्तरखान बनाया, मंगाया और मंगा के अपने बच्चों को खिलाया, ताकि उम्मत के हर फर्द को कयामत तक पता रहे कि जाके खाने वाले और हैं, मंगा के खाने वाले और। क्या जुमला है ये, खुदा के कसम। इसीलिए तो मंगाया। ये और बात है कि अहले बैत अथार के फजाइल पर लोग बुग़्ज़ व हसद की दीवार खड़ी कर देते। अरे काम मंगा लिया होगा, घर वालों को पता चला होगा। मैंने कहा तुम्हें मिला नहीं तो जायके को बेकार बता दिया। अरे आपने बेदार ही नहीं थे, जायके को बेदार बता दिया। मैंने कहा बीवी ये तो ये कह रहे हैं कि घर में ही मंगाया, घर में ही खाया। अरे कहा हम ही तो साबित करेंगे कि जन्नत है। मैंने कहा कैसे साबित करेंगी? कहा घर में दस्तरखान मंगाकर मैं बताऊंगी कि जन्नत है, और मैदान में जुल्फ़िकार मंगाकर मेरा शौहर बताएगा। क्या जुमला है ये, खुदा के कसम। बहुत 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 मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस जुमले को सोच रहा था कि कैसे समझाऊंगा। मैदान में जुल्फ़िकार मंगाकर, का जुल्फ़िकार क्यों उतरी? मैंने कहा तुम्हारे लिए न उतरी इसलिए कह रहे हो। अब एक जुमला सुने जो मुजफ्फरनगर का जुमला है। लड़े तो बहुत थे मगर तलवार सिर्फ अली के लिए आई। क्यों? ताकि पता तो चले अल्लाह का शेर कौन सा है। ये खुदा की कसम, अल्लाह का शेर कौन सा है? अरे तलवार तो आ गई मगर इस तलवार का फायदा। मैंने कहा सुन भाई, ये किसी के कारखाने की तलवार नहीं है,
ये अल्लाह के यहाँ की तलवार है, अल्लाह के यहाँ की तलवार है। इसका रंग कुछ और होगा। का कैसा रंग होगा? मैंने कहा मुझसे सुन, दो सिफतें तो मैं बताता हूं इसकी। एक तो ये, जब ये चलती है तो किसी भी ऐसे काफिर का सर नहीं काटती जिसकी 40 नस्लों में मोमिन हो। जब ये चलती है तो किसी ऐसे काफिर का सर नहीं काटती जिसकी 40 नस्लों में मोमिन हो। कोई ऐसा कौन सा असलहा है जो एक गर्दन पर रख के नस्लें देख ले? मैंने कहा तू असलहा मत देख, ये देख वो अली जैसे के हाथ में है। अब मजलिस होगी, वो अली जैसे के हाथ में है। अली तो आया ही नस्लों को परखने के लिए है। अली ही से तो नस्लें परखी जाएगी। कब मौलाना फिर भी कोई दलील है? मैंने कहा एक दलील देता हूं। जब अबाबील ने अपने पंचों से कंकर गिराए, मैंने कहा छोटे छोटे परिंदों जरा होशियार हो के कंकर गिराना। का क्या कहना चाहता है? मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि अब्राहा पे न पड़ के काबे पे पड़ जाए। जब हाथी भूसा हो गए काबा गिर जाएगा। कहा नहीं, ये अल्लाह के भेजे हुए कंकर हैं, ये देख के चलते हैं अब्राहा कहाँ है, काबा कहाँ है। तो जिनमें भेजा वो और है, जिसे भेजा वो और है। मेरे लफ्जों पे ये भी लिखा गया होता, तुम्हारा नाम भी दुनिया में छा गया होता। अली के वास्ते आई थी जुल्फकार मियां, तुम्हारे वास्ते खुरपाई आ गया होता। कुछ ना करते। देखिए, जब कोई बच्चा इमाम ज़माना का नाम ले और सलवार अधूरी रह जाए तो बड़ा ताज्जुब होता है। सबसे बुलंदर सलावत। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल, मैं क्या क्या कहूंगा, यत्लु अलैहिम आयाते, वो तिलावत करता है, उसे गूंगा मत समझना। देखिए रसूल अल्लाह पे मजलिस हो रही है, थोड़ा साथ देते रहिएगा। यत्लु अलैहिम आयाते, वो तिलावत करता है आयतों की, उसे गूंगा मत समझना। युअल्लिमुहुमुल किताबा, वो किताब की तालीम देता है, उसे जाहिल मत समझना। अरे क्या जुमला है ये, उसे जाहिल मत समझना। क्या मतलब? वो पढ़ने नहीं आया है, पढ़ाने आया है। वो समझने नहीं आया है, समझाने आया है। एक तो वो बाकमाल था, दूसरे उसका कमाल ये था कि जिस चीज को छू ले उसे बाकमाल बना दे। आप बेदार नहीं थे, वरना मजलिस तो इसी में तमाम हो जाती। उसने चादर को कांधों पे क्या डाल लिया, कमली कसम खाने के काबिल हो गए। मेरा मजमा बेदार नहीं था, उसने चादर को कांधों पे डाला और कमली कसम खाने के काबिल हो गई। तो जिसे कांधों पे उठा लिया, या अय्युहल मुज़म्मिल, अरे कमली ओढ़ने वाले रसूल। तो कमली की औकाती क्या है? इतनी औकात तो है कि वो रसूल अल्लाह के कांधे पे आ गए। आज तक शोर मच रहा है, कमली वाला रसूल, कमली वाला रसूल, कमली वाला रसूल। अरे मैंने कहा एक दफा ये भी कह दो, चादर वाला रसूल। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर लपेटने वाले रसूल। ये कौन सा दिन था जब चादर लपेटी?
जब 5 आदमी चादर में आ गए तो चारों तरफ से रसूल अल्लाह ने चादर को लपेटा और लपेट के कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं। रसूल अल्लाह ऐसा क्यों कह रहे हो? कि आज पता तो चलेगा कि घर वाले कौन है, चादर वाले कौन है। चलिए मैं रसूल इस्लाम की मुकद्दस शान से पीछे न रह जाऊं, बार बार इधर को आ जाता हूं। युअल्लिमुहुमुल किताब, वो किताब और हिकमत की तालीम देता है। वो खुद अजीम था, जिस चीज को हाथ लगा दे उसे अजमत दे दे। उसका कमाल ये था कि वो मक्के में उतरा, उसे मुअज्जमा बना दिया। अब आप बेदार नहीं थे, बुग़्ज़ और हसद की दीवारें खड़ी हुई, दिमागों में खन्नास पैदा हुआ, रसूल पर एतराज कर दिया। बस एक मर्तबा चमत्कार था, हो गया। अरे उसने कहा क्या कह रहे हो? बस एक मर्तबा हमने मक्के को मुअज़्ज़मा बना दिया, उसे जलाल आ गया। वो मदीने चला गया, उसे मुनव्वरा बना दिया। अब आप बेदार हैं, अब आप बेदार हैं। जैसे ही उसने मदीने को मुनव्वरा बनाया, इन्होंने कहा बस रसूल पे बात खत्म हो गई। उसने कहा पूरी नस्ल छोड़ के जाऊंगा, अली नजफ आएगा, अशरफ बना देगा, हुसैन करबला आएगा, मोहल्ला बना। क्या कह रहे हैं? रसूल इस्लाम की शान, खुदा की कसम, असमत की शान। वो उतरा, वो आसमान से उतरा किताब की सूरत, जमीन पर फैल गया इनकलाब की सूरत, जमीन पर फैल गया इनकलाब की सूरत। न उसे गहन लगा और न वो गुरूब हुआ। मैं कैसे कह दूं उसे आफताब की सूरत। वो जमीन के संगरेजों पर कदम रखता जाता था और उन्हें अजमतें देता चला जाता था। तो जिन्हें कदमों से रौन दिया, जब उसका ये हाल है, तो जिसे दोनों हाथों पे उठा लिया। हम तो जो कुछ लेते हैं रसूल अल्लाह से लेते हैं। रसूल अल्लाह के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, रसूल अल्लाह ही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब अल्लाह उसे भेजने लगा तो ये भी परवरदिगार आलम ने कहा इसे भेजूं कहां? कोई घर तो हो, कोई आगोश तो हो, कोई आदमी तो हो, कोई खानदान तो हो। लिहाजा मोहम्मद को भेजने से पहले अबू तालिब का घर बनवाया, अबू तालिब का घर बनवाया ताकि मोहम्मद वहां जाए जो इतना ही पाकीज़ा हो जितना मोहम्मद है। इसलिए कि कुरान को नजिस जगह पे नहीं रखा जाता। अरे क्या जुमला है दोहराया जा रहा है। जब मुसलमान कुरान नजिस जगह पे नहीं रखता तो अल्लाह रसूल को काफिर की आगोश में क्या रखेगा? इसका मतलब ये कि इस्लाम को जरूरत थी मोहम्मद की, मोहम्मद को जरूरत थी अबू तालिब की। कब मौलाना ये साबित करो आज चुड़ियाले में कि मोहम्मद की जरूरत है। मैं साबित करता हूँ 2 मिनट में। रसूल अल्लाह पैदा हो गए, नाम कौन रखे? नाम कौन रखे रसूल अल्लाह का? इसलिए कि सहाबी कोई अब तक है नहीं, चाहने वाला दूर दूर तक नहीं। चंद अफराद हैं, चंद अफराद हैं बस, दादा, चाचा, यही तो है, चच्ची। इसके अलावा बताओ कौन है? फातिमा बिनते असद है जो बार बार चूम रही हैं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हैं जो बार बार चूम रहे दादा हैं, एक जनाबे अबू तालिब है चचा। अभी तक तो कोई रिश्तेदारी किसी की जुड़ी नहीं है। ये अगर मुजफ्फरनगर की मजलिस ऐसी होती है तो बस कमर सुल्तान हो गई मजलिस। रसूल ने कहा मेरे तो रिश्तेदारी 2 तरीके के हैं, कुछ वो हैं जिन्हें आसमान से लाया हो, कुछ वो है जो जमीन पर मिले हैं। आज मजलिस होगी
होगी, कुछ वो हैं जो आसमान से लाया हूं, कुछ वो हैं जो जमीन से मिले हैं। जिन्हें आसमान से लाया वो घर में थे, जिन्हें आसमान से लाया वो चादर में थे, जिन्हें जमीन पर मिले वो घर में थे। जिन्हें मैंने यहाँ रिश्तेदार बनवाया उन्हें यहाँ पहचानवाया, और जो वहां से लेके आया उन्हें अल्लाह ने पहचानवाया। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, उनके बाप है, उनके शौहर है, उनके बच्चे। ये अल्लाह तू क्यों पहचानवा रहा कि ये यहीं से गए हुए रिश्तेदार है, ये यहीं से गए हुए रिश्तेदार। तो कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं सिवाय अब्दुल मुत्तलिब के और अबू तालिब के। अब्दुल मुत्तलिब की बात नहीं सुनाऊंगा, अबू तालिब की बात सुनाऊंगा। जनाबे अबू तालिब ने झुक के अपने बच्चे को प्यार किया और प्यार करके कहा कि हम इस बच्चे का नाम रखते हैं मोहम्मद। मैंने कहा अबू तालिब आप ये काम नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं कर सकता भाई? मैंने कहा आज के 40 साल के बाद जब कुरान उतरेगा तो अल्लाह इसी नाम को 4 मर्तबा भेजेगा। ये बताओ इतना लॉन्ग फ्यूचर तुमने पढ़ा कैसे? तुम लोहे महफूज पढ़ते हो क्या? आसमान की बातें जानते हो क्या? तो मैंने तो रख दिया, तू जान, तेरा काम जान। मैंने कहा फिर भी कल को ये सवाल तो उठेगा, एक आदमी कुरान पढ़ पढ़ के सोचेगा इधर का माल उधर गया या उधर का माल इधर आया। भाई या तो अल्लाह ने अबू तालिब से लिया या अबू तालिब ने अल्लाह से लिया। जो नाम इन्होंने रखा था, अब मुसलमान ने कहा अबू तालिब तुम कलमा सुनाओ। अबू तालिब ने कहा मुझे छोड़ तू सुना। मुझे तो वजह दीजिएगा, मुझे छोड़ तू सुना कलमा। इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का और गाला करके सुना ले। का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सुना लिया, का सुना लिया, का यही तेरा कलमा है, का यही कलमा है। का सुन मेरा रखा हुआ नाम मुझे दे दे फिर कलमा पढ़ना। मेरा रखा हुआ नाम मुसलमान को काफिर, काफिर को मुसलमान, मुसलमान को काफिर। अम्मा की खताओं का असर बोल रहा है। काफिर अबू तालिब को अगर कोई भी समझे ये अनगिने पापों का पिसर बोल रहा है। अब सारी दुनिया ने एक ही रट लगाई। अरे का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हम ही जैसे बशर हैं। मैंने कहा छोड़ उसकी बशरियत को, ये बता एक भी चीज तेरे पास ऐसी है जैसी उसके पास है? क्या देख के ये कह रहा है कि वो हम जैसा है? कहा मौलाना तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा अगर वो तुझ जैसा है तो ये ले कंकर रख हाथ पे। ये मुजफ्फरनगर बोलना चाहिए था। ये ले कंकर रख हाथ पे। अगर ये कलमा पढ़ते तो तेरा हाथ उस जैसा हाथ है, और अगर नहीं तो तेरा हाथ और है उसका हाथ और है। तो जब हाथ और हाथ में इतना फर्क है तो जात और जात में कितना फर्क, कितना फर्क है? रख दे कंकर, रख सकता हूं? जो भी तुमसे ये कहे कि रसूल हम जैसे थे, का तेरे हाथ में कितनी उंगली है? का दोनों हाथों में 10, का 10 की 10 उंगलियां उठा के चांद के टुकड़े कर दे। मैं क्या दलीलें दे रहा हूं? 10 की 10। जब उंगली और उंगली में इतना फर्क है तो आदमी और नबी में कितना फर्क होगा? कब तक ये रट लगाता रहेगा कि वो हम जैसा है? नहीं, उसकी आंखें हम जैसी हैं। आंखें तो सबकी एक जैसी है, देखते तो सब एक जैसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि बसारत और है, बसीरत और। जुमले हैं खुदा के, बसीरत और है। तू आंखें देख के ये कह रहा है? अब रिवायत को सुन, तू सिर्फ आगे देखता है, वो पीछे भी देखता है।
एक आदमी नमाज गलत पढ़ रहा था, रसूल अल्लाह पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने के बाद उसके पास आए, कहा तू ऐसी ऐसी चीज गलत कर रहा था। कहा या रसूल अल्लाह आप तो आगे थे। कहा मैं आगे भी ऐसे ही देखता हूँ, पीछे भी ऐसे ही देखता हूँ। हम सोते हैं तो बेखबर होते हैं, नबी सोता है तो बाखबर होता है। शायद मेरी बातें ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह की बातें हो रही है ना। अब जुमला सुनिए, हमारे पैर सड़कों पे चलते हैं, उसके पैर मेराज पे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी हक अदा नहीं हुआ। हमारे सीनों में बुग़्ज़ पलता है, उसके सीने पे कुरान उतरता है। उसका मुकाबला कर रहे हैं। जैसी है। मैंने कहा सूरत से क्या होता। अभी मास्टर साहब कमरे में बैठे हुए बात कर रहे थे, तो मैं इनसे बात कर रहा था कि एक अल्लामा गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक बहुत उम्दा बात लिखी है इसमें। कभी भी सूरत एक जैसी देख के एक जैसा मत कह देना, कुफारा लागू हो जाएगा। अगर किसी की बीवी बहन जैसी हो, कह मत देना कि तू मेरी बहन जैसी है, कफारा लागू हो जाएगा। कफारा तो खाली सूरत देख के नबी को अपने जैसा मत कहना। और सुनाऊं आपको, और सुनाऊं, मुतवज्जो रहेगा। देखिए मैं आयतों में नहीं जा रहा हूं। घोड़ा और गधा और बिल्ली सब जानवर हैं, सब हैवान हैं। तो बिल्ली घोड़े जैसी नहीं, घोड़ा बिल्ली जैसा नहीं। अरे तू कह क्या रहा है, जब सारे हैवान बराबर नहीं है तो सारे इंसान। बारे जिस्म की रसूलुल्लाह की कोई चीज हमारे पास नहीं। अब मैं दो तरफ जाना चाहता था, कौन है रसूल जैसा, ये तो रसूलुल्लाह ही बता सकते। अलबत्ता माविया ने अपने दरबार में कहा, आज रसूल के बेटे की मैं तौहीन करूंगा। सारे दरबारियों से कहा, जब इमाम हसन आ जाए तो तुम उनके आते ही, जुमला सुनिएगा, तुम उनके आते ही उनके बाप को बुरा भला कहना शुरू कर देना। सारे तैयार हो गए, माविया अपनी जगह बैठा था, इमाम हसन आ गए, अकेले बैठे उसके दरबार में। जब दाखिले दरबार हुए तो एक आदमी ने पूछा, आपको डर नहीं लगा? कहा हम अवाम नहीं है, इमाम है। मुतवज्जो रहिएगा, हम अवाम नहीं है, इमाम है। हम किसी से नहीं डरते। आ गए, कुर्सी पे बैठे, एक आदमी खड़ा हुआ। आपका बाप तो फकीर था, अपने ही लोगों में सादे कपड़े पहना करता था, कुछ लोगों को मसले बयान करता था, वो बैठ गया। फिर दूसरा किराएदार खड़ा हुआ। किराएदारों की फौज तो आज भी यूट्यूब पे है, मगर खुदा की कसम जिस कबीले से किराएदार आते हैं उसी से कुछ नगद निकल के आते हैं, जो अहले बैत की मोहब्बत का ऐलान भी करते हैं। तीसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हुआ, इमाम देखते रहे, कहते रहो। अब उसके बाद जब खड़े हुए तो इमाम के मुंह से पहला जुमला निकला कि तुम सबने मेरे बाप के बारे में बताया, कुछ अपने बाप के बारे में नहीं बताया। अब कहते हैं कि अगर मैं कयामत की सुबह तक इस जगह खड़ा रहूं तब भी अपने बाप के फजाइल बयान करने के मैं उनको शुमार नहीं कर सकता। ये समझ ले माविया, सबके हालात खराब हो गए। और अब सुनो मैं कौन हूं। फरमाते हैं कि सुन, जो दम मेरे नाना में था वही दम मेरे बाबा में था, जो दम मेरे बाबा में था वही मुझ में है। अगर मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं। और यहां झूम के फरमाया कि मैं जमीन को आसमान कर दूं, आसमान को जमीन कर दूं।
ये कह ही रहे थे कि अचानक एक तरफ हलचल हुई, कुछ जुमले कसे जाने लगे। इमाम ने उधर देखा तो उस आदमी ने कहा कि क्या कह रहे हो? कहा सुन, मैं चाहूं तो मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। इब्ने अबिल हदीद लिखते हैं कि जैसे ही मेरे मौला ने ये जुमला कहा, झूम के वो आदमी खड़ा हुआ कि तुम क्या लाफो गदाफ कर रहे हो, क्या ऐसा कर सकते हो? कहा कर सकता हूं। कहा कैसे कर सकते हो? कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू मर्दों के मजमे में आ गई, तुझे शर्म नहीं आती? मुतवज्जह रहिएगा, इब्ने अबील हदीद का लिखा हुआ वाकया पढ़ रहा हूं। तुझे शर्म नहीं आती? लोगों ने देखा कि कपड़े वही रहे, जिस्म बदल गया। मैंने कहा जिस्म बदल गया, अब थकने लगा, छुपने लगा, खाली सूरत ही नहीं बदली। अरे मैं क्या जुमला कह रहा हूं, सीरत भी बदल गई, छुपने लगी। सारा दरबार मबहूत हो गया। दरबार का मबहूत होना था कि इमाम हसन ने कहा मैं तुझसे नहीं कहता था कि जो मेरा नाना था वही मैं हूं, जो मेरा बाबा था वही मैं हूं। अब तू बता तेरा इख्तिदार क्या है, मेरा इख्तियार क्या है? क्या हसीन जुमला है ये, तेरा इख्तिदार क्या है, मेरा इख्तियार क्या है? सुन, तू बादशाहत के कपड़ों में इतना अच्छा नहीं है जितना सादा कपड़ों में मेरा मकाम है। मौला फरमाते हैं कि हमें अल्लाह ने अपना अमर अता किया है, हम तफवीज़ इलाहिया से इस कायनात के मालिक हैं। जब वो जाने लगा तो उस औरत को रोका और रोक के कहा कि अब तू जब घर जाएगी तो वहां तेरी बीवी मिलेगी। ये नाइंसाफी है कि एक घर में दो औरतें रहें। सुन, तुझे मर्द से औरत बनाया है, उसे औरत से मर्द बना दिया है। तख्ता उलट गया है, तेरी सीरत और हो गई, उसकी सीरत और हो गई। अब जब जब तू आमने सामने आएगा हमें जरूर याद करेगा। मैं एक आयत सुनाता हूं आपको, आयत सुनाता हूं आपको। इन्ना अंज़लना इलैका रूहम मिन अमरिना, ए पैगंबर हमने तुझे रूहे आमरिया अता की है। ये रूहे आमरिया जानते हो? एक तो वो रूह है जो हमारे जिस्म में है, एक अलग से रूह क्या है और अमर क्या है? अमर किसे कहते हैं? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अमर ये है कि जब वो किसी चीज के होने का इरादा करे तो उससे कहता है हो जा, वो फौरन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उलिल अम्र को सामान जमा करने की जरूरत नहीं है, हुक्म देने की जरूरत है। क्या जुमला है ये? तुम ये मत कह बैठना कि अगर इतनी ताकत थी तो करबला में इस्तेमाल क्यों ना की। ये मत कह बैठना। मैं एक जगह दिखलाता हूं, ताकत तो थी, अगर ताकत ना होती तो जब नेज़ा जमीन में चला गया तो किसी से ना उखड़ा। चैलेंज है या नहीं? नेज़ा जमीन में पेवस्त हो गया, किसी से नहीं उखड़ा। जब सर कटने के बाद इतनी ताकत है तो सर कटने से पहले मैं बताता हूं आपको हुआ क्या था। हुआ ये था कि जब जनाब सैयद सज्जाद शब आशूर जनाब सैयद सज्जाद लश्कर को तरतीब दे रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रास्ते में मुलाकात कर ली। बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहा बाबा अपने लश्कर को तरतीब दे के आ रहा हूँ। कहा बेटा कैसी तरतीब दी है? कहा कुछ नहीं, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे चचा खड़े होंगे, बीच में अली अकबर होंगे। बाबा ये लश्कर कुछ भी नहीं है। जनाब इमाम हुसैन ने खेमे में जाके मुसल्ला बिछा दिया, आवाज थी परवरदिगारा ये इमाम वक्त है, अब्बास को मैं रोक सकता हूँ लेकिन ये इमाम वक्त है।
इसकी ताकत तेरे हवाले। रिवायत ये बताती है कि कुछ ही देर के बाद जनाब सैयद सज्जाद को बुखार में मुब्तला देखा। मैं आपको कहां तक लेके जा रहा हूं? 28 सफर और जनाब फातिमा तड़प रही। जनाब फातिमा तड़प रही। बाबा ये आपको क्या हो गया? बाबा अगर आप चले गए तो हसनैन का नाश कौन उठाए? कहा बेटी फातिमा अब विसाले इलाही में कुछ देर नहीं, थोड़ी सी देर मेरे पास रहो। जनाबे फातिमा फरमाती हैं कि दरवाजे पर किसी ने एक खतरनाक आवाज दी, या रसूल अल्लाह मैं आने की इजाजत चाहता हूँ। 3 दफा जनाबे फातिमा ने कहा अभी मत आना, इसलिए कि मेरे बाबा को तप में मुब्तला, मेरे बाबा की आंख नहीं खुल रही है, मरज में मुब्तला। आने वाला आवाज देता रहा। एक मर्तबा जनाबे फातिमा के आंसू रुखसारे रसूल पे टपके। रुखसारे रसूल पे फातिमा के आंसुओं का टपकना था कि अचानक आंख खुली। बेटी क्या बात है? कहा बाबा बार बार आपको कोई पुकार रहा है। कहा बेटी उसे आने दे, इसलिए कि वो किसी के घर में इजाजत नहीं मांगता, वो मलकुल मौत है। ये तेरा एहसास है कि वो दरवाजे पर खड़ा है। वो जनाबे फातिमा फरमाती है बाबा क्या आप रुखसत हो जाएंगे? कहा बेटी उसे इजाजत दे दे। ये शहादत रसूल में रोने वालों, जब तुम इस जगह बैठे हो तो जरूर रोना, इसलिए कि कल तक तुम रोते थे तो फातिमा आती थी। आज जब रसूल को रोगे तो वो ये जरूर कहेंगी ए बारे इलाहा मेरे बाप पे आंसू बहाने वाले। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। जानते हो तुम्हारे आंसुओं की कितनी कदर है। जनाब इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अगर मक्खी के पर की बराबर भी तुम्हारी आंखों में आंसू आया तो मैं उसकी जजा के बगैर तुम्हें जन्नत में नहीं जाने दूंगा। रिवायत ये बताती है कि अगर ये फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोना तो घुट घुट के न रोना, इसलिए कि हमारे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा गया। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि सलाम हो मेरा उस मज़लूम पर जिसे रोना रोना के कत्ल किया गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बस कुछ देर और इजाजत दीजिए, इमाम ज़माना के हवाले करूंगा आपको। खुदावंदे आलम अभी 3 चीजें आपके सामने आएंगी। एक रसूल अल्लाह का ताबूत, एक इमाम हसन का ताबूत और एक इमाम हुसैन से मंसूब आएगा। तीनों ताबूतों को जरा संभल के हाथ लगाइएगा, इसलिए कि इमाम हसन का ताबूत पहली रिवायत सुनिए, पहली रिवायत मलकुल मौत अंदर आए और मलकुल दमतुस साकिबा, मलकुल मौत अंदर आए और अंदर आने के बाद मलकुल मौत ने रसूल अल्लाह को काफूर जन्नत दिया। या रसूल अल्लाह ये आपके और आपके अहले बैत के लिए जन्नत का काफूर है। शहादत रसूल सुन रहे? जनाब रसूल अल्लाह ने काफूर जन्नत लिया और बांटना शुरू कर दिया। ए अली ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर, ए फातिमा ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर, ए हसन ये तुम्हारे कफन के लिए काफूर। और बचा हुआ काफूर लेके अली मुर्तजा को दे के कहा या अली ये हमारे कफन के लिए काफूर। सिर्फ एक शख्सियत बची, जनाब इमाम हुसैन सामने आ गए, आवाज दी नाना आपने सबको काफूर जन्नत दिया, लेकिन मेरे नाना मेरा काफूर कहाँ है? का बेटा काफूर उसे दिया जाता है जिसे कफन नसीब होता है। ए मेरे लाल करबला का मैदान रो रो, तुम्हारे रोने की आवाजें जनाबे फातिमा तक जानी चाहिए। जब जनाबे
सकीना इस मजमे में आती है तो कहती है कि मेरे भाई ये कौन लोग हैं? कहीं ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। तो जनाब सकीना फरमाती है, ऐ काश ये करबला में होते तो मेरा बाबा प्यासा ज़बा न किया जाता। अल्लाह अकबर। मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। अब इशारा करूंगा थोड़ी सी देर के बाद और ताबूत आ जाएगा। रिवायत ये बताती है कि जब जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया, इमाम हसन को जहर दिया गया, तो ये खबर इमाम हुसैन के घर तक पहुंची। जनाब इमाम हुसैन आ ही रहे थे कि रास्ते में जनाब अब्बास से मुलाकात हुई। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि भाई वो कौन हो सकता है जिसने मेरे भाई को जहर दे दिया? का चल के देखते हैं। रिवायत ये बताती है कि गए और जाके देखा कि 72 टुकड़े तश्त में पड़े थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तश्त को उठाया, टुकड़ों को गिना और टुकड़ों को गिन के इमाम हसन को गले से लगाया और गले से लगा के कहा, भैया वो वक्त आ गया जब नाना ने बताया था कि मेरे हसन के 72 टुकड़े। अजीजों एक जुमला मक्तल का सुनाता हूँ। रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास मैं हसन को संभालता हूँ, तू यतीम कासिम को संभालना। जनाब अब्बास ने जनाब कासिम को जाकर आगोश में, ये मेरे लाल कल से अब तक यहाँ कौन आया था? रिवायत ये बताती है कि जनाजा तैयार हुआ। जनाजा तैयार होके बाहर की तरफ चला, अभी कब्रिस्तान की तरफ जा ही रहा था कि अचानक सामने से एक लश्कर आ गया। उसने कहा, हम हसन के जनाजे को रसूल के रोजे में दफन नहीं होने देंगे। आखिरी जुमले और ये कहकर तीर चलाना शुरू कर दिए। 7 तीर इमाम हसन के जनाजे में लगे। इमाम हुसैन ने कहा, जनाजा वापिस लेके जाओ, बस मजलिस को मैंने खत्म कर दिया। अजीजों जानते हो 2 जनाजे शियों के सामने हैं, एक के तीर जनाजे, एक के जनाजे में तीर थे, एक का जनाजा तीरों का था। करबला का मैदान, इमाम हुसैन का जनाजा, इमाम हसन की मैया। मेरा अल्लाह जहाँ पर भी हो क्या थोड़े वाले माइक पर आ जाए। एक ऐलान समाप्त फरमाए। आने वाली 6 सितंबर को मौजा हाशमपुर में एक मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया है। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना इमाम हैदर साहब कनाडा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। 6 सितंबर बरोज जुमा 2 बजे दिन